सबका स्वागत है। आज बात करते हैं कि हीलिंग से जब क्योर होता है तो वो नियम क्या है। आज हम नियम की बात करेंगे, हीलिंग का नियम किस तरह से काम करता है। जब आपने हीलिंग ले ली, आप वो किसी भी मैटर के लिए आपने लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए लिए, किसी भी कॉज के लिए लिए, उसका एक सेट पैटर्न होता है। अगर वो हीलिंग आपके इंटरनल ऑर्गन्स की है या विद इन योर सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वहां से वो ट्रैवल करके आउटर सरफेस पे आएगी, स्किन पर। तो जब भी आप कभी हीलिंग लेते हो, सपोज आपने लंग्स की ली, हार्ट की ली, और कभी कभी आपके बॉडी में रैशेज है, आपको खुजली होने लग जाती है, खाज होती है, या कुछ और सिम्टम उभर के आ जाते हैं, बॉइल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो आप तुरंत डिस्टर्ब होते हो और आप उसका इलाज शुरू कर देते हो, और आप ये नहीं समझते हो कि ये आफ्टर इफेक्ट है हीलिंग का। तो आप क्रीम वगैरह अप्लाई करने लगते हो, आप उस ट्रीटमेंट में लग जाते हो और वो फिर सबसाइड हो जाती है, फिर वो अंदर चली जाती है, तो पूर्णतः आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नियम है, वो सर से पांव तक हीलिंग का नियम है। तो सर से पांव तक हीलिंग स्टार्ट होती है, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपका भारीपन है, टेंशन है, एंजाइटी है, सर में दर्द है, तो वो पहले हील होगा और फिर वो हीलिंग नीचे की ओर चलेगी। तो ये नियम है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार हम चलते हैं, बिकॉज दिस इज नेचुरल हीलिंग सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हीलिंग हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होती है, यानी जो लास्ट में आपकी बीमारी है वो पहले ख़त्म होगी। जैसे जो भी अभी आपको कुछ हुआ है, मान लीजिए, और आप हीलिंग शुरू की है या हीलिंग ले रहे हो, तो पहले वो बीमारी ख़त्म होगी। मान लीजिए फ्लू है, कंजेशन है और सर में दर्द है, कुछ भी हो सकता है, तो वो पहले ठीक होगी। उसके बाद उसके नेक्स्ट, तो जो लंबा टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, उसमें हो सकता है तुरंत आराम ना मिले, लेकिन लेटर ऑन आपको उसमें आराम मिलेगा और जड़ से ये चीज़ें जाती हैं। तो इसके लिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं कि अरे हमने तो अभी हीलिंग शुरू करी और ये चीज़ें हो रही हैं, वो उसमें फ़ायदा हो नहीं रहा है। फेथ अगर नहीं है तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी हीलिंग नहीं होगी, और अगर धैर्य छोड़ दिया तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये 3 बिंदुओं को आप समझिए और आगे बढ़िए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो नियम है हीलिंग का, वो है साइकिल्स। जैसे कि जब हीलिंग शुरू होती है तो एक बड़ी साइकिल शुरू होती है, यानी हैवी दर्द होगा, हैवीनेस ज़्यादा होगी, दबाव ज़्यादा महसूस करोगे, और थोड़े दिन तक वो होते होते ख़त्म हो जाता है। आप सोचते हो कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। एक बार में एक साइकिल चलती है, फिर नेक्स्ट साइकिल चलेगी, तो उसमें अब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना। थोड़ा सा हम कम दबाव में रहेंगे, कम सर में दर्द होगा, और फिर ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करते करते हो सकता है, ये डिपेंड करता है हर पर्सन पे कि हर व्यक्ति अलग होता है, धारणाएं अलग होती हैं, माइंड अलग होता है, तो वो किस तरह से ठीक होता है, पर होगा साइकिल के माध्यम से। तो ये कुछ अगर हमें नियम पता होते हैं तो हम धैर्य बनाए रखें और हीलिंग पर विश्वास के साथ काम करें, तो आप पूर्णतः बिल्कुल ठीक होगे। ऐसा होगा ही नहीं कि हीलिंग से आप ठीक ना हो। धन्यवाद।